नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिषियों के पास जातक जाते हैं, अपने प्रश्न बताते हैं और उसके उत्तर में ज्योतिष जवाब देते हैं कि ये ग्रह इस स्थान में बैठा है तो इसका फल ऐसा मिलेगा। अब ये जनरल सेंटेंस था, इसको मैं विश्लेषण के साथ बताता हूँ। यानी कि प्रभावशाली स्थान में शुभ ग्रह जिसमें चंद्र, गुरु और शुक्र शामिल है, वह बैठे हैं तो ज्योतिष बता सकते हैं कि यह ग्रह इन विषयों में सबसे अच्छा फल देंगे। आपको सक्सेस मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, आपका जीवन अच्छा जाएगा, धन दौलत मिलेगा, आदि आदि। जातक मना कर देता है, नहीं ये तो नहीं है मेरे जीवन में ऐसा। वैसे वर्षा अशुभ ग्रह के लिए भी ऐसा बताया जाता है कि प्रभावशाली स्थान में जब अशुभ ग्रह बैठे हैं, जिनमें शनि, राहु, मंगल, केतु शामिल हैं, तो अशुभ ग्रह जिन स्थानों में बैठे हैं उन स्थानों में ये अच्छा फल नहीं देंगे। जातक को इन स्थानों के विषय में नुकसान होगा और फिर जातक वही बताता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आज का वीडियो इसी विषय में है। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखें। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और अगर आपकी प्रेडिक्शन में भूल होती है तो आप सुधारने की कोशिश करेंगे। परंतु अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अब दोस्तों, मैंने इसमें सूर्य का नाम नहीं लिया है और बुध का नाम नहीं लिया है। सूर्य को ना शुभ कहा गया है ना अशुभ कहा गया है, क्रूर कहा गया है। यानी कि कुछ अलग स्वभाव है उसका। शुभ यानी कि शुभ करने वाला, अशुभ यानी कि अशुभ करने वाला। लेकिन सूर्य आत्मा है तो इसे अशुभ नहीं कहा जा सकता, परंतु इसको क्रूर कहा गया है। क्रूर यानी कि वो जो कुछ भी काम करवाता है वह सख्ती से करवाता है, जातक को सख्त बनाता है, इसीलिए उसको क्रूर कहा गया है। और जिसका सूर्य प्रभावशाली है, उस जातक के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उसको कहीं ना कहीं इस शक्ति का अनुभव हो ही जाता है। अब रहा बुध, तो बुध को ना अशुभ कहा गया है ना शुभ कहा गया है, लेकिन उसके लिए उसके साथ कौन है ये देखा जाता है। अगर बुध के साथ शुभ ग्रह बैठा है तो बुध शुभ है, अगर बुध के साथ अशुभ ग्रह बैठा है तो बुध अशुभ है, और बुध के साथ कोई ग्रह नहीं है तो वह शुभ है। अब सवाल ये आता है कि जब ज्योतिष कहते हैं कि प्रभावशाली स्थान में शुभ ग्रह बैठे हैं तो सारा का सारा शुभ फल आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, इसका विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं शुभ ग्रह का स्वभाव या उनके गुणधर्म। तो ये सात्विक होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, सभी का अच्छा भला करने की हमेशा सोचते रहते हैं। इनकी परमार्थ की भावना होने के कारण किसी का ये नुकसान नहीं करते। जो भी ज़रूरतमंद हो, इनके साथ में जुड़ा हुआ हो, उसकी ये ज़रूर मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सफलता के लिए ये कोई भी ऐसा वैसा या अनैतिक मार्ग नहीं चुनते, सही मार्ग पर चलते हैं। अब दोस्तों, जब ये स्वभाव होता है व्यक्ति का, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति होता है तो इनकी सोच सामने वाले व्यक्ति पर पहले होगी, अपने लिए बाद में होगी। तो यही गुणधर्म शुभ ग्रहों का है। इसीलिए शुभ ग्रह जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान के विषय में वो इतना अच्छा फल नहीं देते, परंतु उनके सामने 7वां स्थान है जहाँ उनकी पूर्ण दृष्टि होती है, वहाँ ही अच्छा फल देते हैं। और यही सामान्य भूल ज्योतिष लोग करते हैं। तो हमेशा देखिए, शुभ ग्रह जहाँ स्थित है, जिस स्थान में स्थित है, वहाँ से 7वें स्थान में अच्छा फल देंगे, न कि अपने खुद के स्थान में।
अब हम अशुभ ग्रह के गुणधर्मों की बात करें तो ये ग्रह तामसिक होते हैं, यानी कि गुस्सैल होते हैं, असत्य बोलने में या असत्य कार्य करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी क्रूरता होती है, स्वार्थ होता है। तो जो कुछ भी कार्य करना है उसमें ये अपना स्वार्थ सबसे पहले देखते हैं। कहते हैं ना, सबका भला हो लेकिन शुरुआत मेरे से हो। ये अशुभ ग्रह की खासियत है। ये हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, न कि सामने के बारे में। यानी अगर कुछ भी करना है तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, सामने वाले का जो भी होना हो वो होगा। सफलता के लिए एक कोई नैतिकता का विचार नहीं करते। रास्ता चाहे नैतिक हो, अनैतिक हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी कार्य सफलता के लिए ये न के न प्रकारेण अपने कार्य सिद्ध करते हैं। अगर इनको गलत काम करने की ज़रूरत पड़े, गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत पड़े, अनैतिक रास्ते पर चलने की ज़रूरत पड़े, तो एक आराम से ये भी करते हैं। यानी कि अनैतिक रास्ते पर चल के ये अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। अब ये सारे जो गुणधर्म है ये स्वकेंद्रित है, यानी कि अशुभ ग्रह जिस स्थान में बैठा है वह ग्रह उसी स्थान के बारे में सोचेगा, उसी स्थान के बारे में ही कार्य करेगा। अर्थात इनके कार्य का जो भी फल है, इनको जो भी फल देना है, वो सारा का सारा अपने स्थान के विषय में ही देंगे। सीधा मतलब तो यही हुआ कि अशुभ ग्रह जिस स्थान में बैठे हैं वहीं का अच्छा फल देंगे। इसीलिए विपरीत राजयोग भी होता है, क्योंकि विपरीत राजयोग अशुभ स्थान से होता है और अशुभ स्थान के अधिपतियों से होता है। यानी कि अशुभ ग्रह अपने स्थान में अच्छा फल देते हैं, लेकिन सामने जो 7वां स्थान है उसका फल ये जरूर बिगाड़ते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की ये आम बात है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों के फल कथन में बहुत से ज्योतिष इसका ध्यान नहीं रखते। तो शुभ ग्रह शुभ है, इसीलिए उनके स्थानों में शुभ फल मिलेगा। अशुभ ग्रह अशुभ है, यानी उनके स्थानों के विषय में अशुभ फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति ज्योतिष जानता भी नहीं है पर अपनी कुंडली देखता है और अपनी कुंडली के स्थान में अगर इनको जो पहले बताए वो शुभ ग्रह दिखते हैं तो समझ लेना इन स्थान के विषय में अच्छा फल इनको नहीं मिलेगा। और जिन स्थानों में अशुभ ग्रह बैठे हैं उन स्थानों में इनको अच्छा फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। और फिर एक बार याद दिलाता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।